औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे साथियों हम सियाहत और कारोबार साथ साथ एक ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं और इसके काफ़ी सारे सेशन जो है वो आपने मुकम्मल भी कर लिए हैं। अभी जो सेशन है ये बहुत अहमियत का हामिल है और हम ये समझते हैं कि कारोबार के अंदर मार्केटिंग का सेशन जिस पे आज हम बात करेंगे वो ऐसे ही है जैसे कारोबार के अंदर बहुत अहमियत हो, यानी कि जैसे आपके वजूद के अंदर खून की अहमियत है इसी तरह कारोबार के अंदर मार्केटिंग के सेशन की और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की अहमियत। अगर आप मार्केटिंग को सही नहीं समझेंगे तो आप अपने कारोबार को ज़्यादा बेहतर तौर पे आगे नहीं बढ़ा सकते। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें एक यहाँ पे दो तरह की चीजें आती हैं, एक मार्केट की बात है और दूसरा मार्केटिंग की है। तो मार्केट वो जगह है जहाँ पे आपका ग्राहक मौजूद है। सादी सी अगर आप इसकी तारीफ जाने तो जहाँ ग्राहक मौजूद है वो जगह मार्केट ही कहलाती है। और मार्केटिंग ग्राहक की जरूरत को महसूस करना और उस जरूरत को पूरा करके उससे मुनाफा कमाना, ये मार्केटिंग कहलाता है। अब हम मार्केटिंग को तीन हवालों से जानेंगे। सबसे पहले कि मार्केट का हुज्म आपके हैंडआउट्स के अंदर भी मौजूद है, अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पे भी आपको नजर आएगा कि मार्केट का हुज्म, कि मार्केट जो है वो कितनी बड़ी है, इसके अंदर कितने ग्राहक मौजूद हैं। ये सारी की सारी असेसमेंट जो है वो मार्केट के हवाले से करना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हो, जब भी आप कोई नए आइडिया के साथ अपना इनिशिएटिव लेने जा रहे हो तो आपको मार्केट का हुज्म जानना बहुत जरूरी है। दूसरी अहम चीज कि वहां पे जो मौजूद ग्राहक है, जो आपका खरीदार है, उसकी कुव्वत खरीद क्या है। जब आप कुव्वत खरीद को जान लेंगे तो आपको प्रोडक्ट के चुनाव में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक चीज आपको पता चला कि मार्केट कितनी बड़ी है, उसमें गुंजाइश कितनी है आपके काम करने के हवाले से। और दूसरा, जब आपने अपने कस्टमर को फोकस किया तो उसकी जरूरत को, उसकी कुव्वत खरीद को जान लिया तो आप ऐसी ही चीजों की तरफ जाएंगे जो आपकी वहां पे ज्यादा बेहतर तौर पे सेल हो सके। इस पर तीसरा और अहम कंपोनेंट जिसे जानना बेहद जरूरी है वो है आपका मद्दे मुकाबिल। आपकी कंपटीटर आपके जो हैं उनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मद्दे मुकाबिल में क्या आप जानेंगे? मद्दे मुकाबिल हमेशा वही है जो काम आप कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही काम अगर उस मार्केट में कोई और कर रहा है तो वो आपका मद्दे मुकाबिल है, वो आपका कारोबारी हरीफ है, वो आपका कंपटीटर। अब यहाँ पे एक चीज समझें कि आप फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं और सेम ऐसे ही बहुत सारे फोटोग्राफर मौजूद हैं तो मतलब है वो सारे आपके कंपटीटर हैं। तो आपने उन फोटोग्राफर्स की खूबियों को, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, और उसके अलावा उसकी वीकनेसेस, जो कमजोरियां जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको मद्देनजर रखना है, उनको जानना है। तो जो खूबियां वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपनाने की कोशिश करनी है और जो कमी आपको उसके अंदर नजर आती है, उसके काम में नजर आती है, उसके बिजनेस में नजर आती है, उस कमी को पूरा भी करना है और उसे बेहतर करके मार्केट के अंदर पेश करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ग्राहक ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये मार्केटिंग के हवाले से तीन बड़ी चीजें जो है इन्हें आपने हमेशा याद रखना है कि मार्केट का हुज्म क्या है, आपका ग्राहक जो उसकी जरूरत क्या है और आपका कारोबारी मद्दे मुकाबिल वहां पे कौन है और उसकी अहमियत या हैसियत, उसकी खूबियां या खामियां क्या क्या हो सकती हैं। साथियों, अब हम मार्केट के मुख्तलिफ अनासर की बात करेंगे। ये इंटरनेशनल रिसर्च से जो चीजें सामने आती हैं इसमें मार्केटिंग के 4 अनासर भी बयान किए जाते हैं, 6, 7 भी किए जाते हैं और 11 तक भी चले जाते हैं। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे बयान करेंगे ये मार्केटिंग के 6 अनासर की हम बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज आएगी वो है आपका मसनूआत या पैदावार या खिदमात हो सकती हैं। तो ये पहला पी जो है वो प्रोडक्ट्स का है। 6 पीस भी इन्हें कहते हैं। तो पहला पीस जो है वो प्रोडक्ट का है, दूसरा आपका प्लेस का है, तीसरा आपका प्राइस का है, चौथा आपका पैकिंग और पैकेजिंग का है, पांचवा पी आपका प्रमोशन का है और छठा पी आपका पर्सन का है। तो ये 6 पीस आपने हमेशा याद रखने हैं और इनके ऊपर ही हम थोड़ी बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने मजीद सेशन की तरफ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट, तो आपने ये देखना है, हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कौन सी प्रोडक्ट आप अपने कारोबार के अंदर रखेंगे। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ना हो, आपके पास कोई सर्विसेज ना हो तो आप कभी भी कारोबार नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट्स कैसी होनी चाहिए? ये प्रोडक्ट आपकी पसंद की नहीं होनी चाहिए।
बल्कि ये ग्राहक की जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए, मार्केट की नीड के मुताबिक होनी चाहिए। तो जब भी हम मार्केट का जिक्र करते हैं तो मतलब है हम ग्राहक की बात कर रहे हैं। तो पहला पी, 6 पीज के अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट्स, ऐसी जो ग्राहक की जरूरत के मुताबिक हो। सेकंड अगर हम देखें तो प्लेस है, तो प्लेस जगह के लिए इस्तेमाल होता है। कारोबार के अंदर जगह बहुत अहम है यहाँ पे, क्योंकि हम ऑनलाइन की बात भी कर रहे हैं, ऑफलाइन की बात भी कर रहे हैं, हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल की बात कर रहे हैं। तो कारोबार जो है उसकी 2 प्लेसेस हमेशा आप अपने ज़हन में रखें। एक उसकी फिजिकल प्लेस है जहां पे वो मौजूद है, चाहे वो सवात में है, वो आपके दीर के अंदर है, ये दोनों एरियाज के अंदर अगर दुकान मौजूद है तो वो फिजिकल उसकी प्लेस है। टूरिस्ट पॉइंट मौजूद है तो वो उसकी फिजिकल प्लेस है, जहां भी आप फिजिकली मौजूद हैं। लेकिन इसकी सेकंड जो प्लेस है वो आपकी डिजिटल प्लेस है, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, वो आपका फेसबुक पेज हो सकता है, वो आपका इंस्टाग्राम हो सकता है। जहां जहां आप नजर आ रहे हैं वो उसकी डिजिटल एग्जिस्टेंस होगी, जहां जहां आप नजर आ रहे हैं वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। तो प्लेस बहुत अहम है। अच्छा, प्लेस में एक चीज आपने ये याद रखनी है कि प्लेस हमेशा सबसे वो बेहतर होती है जहां पे ग्राहक आसानी से पहुंच सके, जहां पे ग्राहक की आसान रसाई हो। कोई भी ऐसी जगह ना हो जहां पे ग्राहक पहुंच ही ना सके, तो ये जरा कारोबार के लिए नुकसानदेह चीज हो जाएगी। अमूमन इसके लिए हम फिजिकल की अगर मिसाल लें तो कारोबार की जगह अगर बहुत पीछे हो, जहां पे लोगों का पहुंचना मुश्किल हो, तो उनकी सेल भी कम होती है, ज्यादातर गोदाम वगैरह वहां पे होते हैं। तो आपने डिजिटल में भी ऐसी ही चीज इतनी ही नुमाया करनी है कि आप SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर वाली साइड पे हों, ताकि फौरी तौर पे लोग आपको देख सकें। जैसे ही किसी चीज को वो सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट या आपका पेज सबसे नुमाया नजर आए। तो आपकी प्लेस बहुत अहम है। तीसरी चीज प्राइस, कीमत। कीमत कारोबार के अंदर बहुत अहम है और 6 पीज के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है कि हमेशा ऐसी कीमत आपकी प्रोडक्ट की हो जो आसानी से आपका ग्राहक जो है वो अदा कर सके। अब जब हमने शुरू में कहा था कि ग्राहक की कुव्वत खरीद को मद्देनजर रखना है, तो कुव्वत खरीद को मद्देनजर रखने का मकसद यही था कि अपने ग्राहक को पहचाने। आप फिजिकली कर रहे हैं तो अपने एरिया के उस ग्राहक को देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है, उसकी कुव्वत खरीद क्या है, किस तरह की चीजों की तरफ मुतवज्जे होता है, तो उसके मुताबिक आप चीजें रखेंगे। और सेम इसी तरह आपने जब टारगेट ऑडियंस की हुई है अपने डिजिटल बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए, तो उसमें भी आप ग्राहक की कुव्वत खरीद को देखते हुए उन्हें टारगेट करते हैं और अपनी चीज जो है फरोख्त करते हैं। चौथा इसका पॉइंट अगर हम देखें 6 पीस के अंदर, चौथे पॉइंट को अगर हम देखें तो वो आपका पैकिंग और पैकेजिंग है। मुख्तलिफ चीजें हैं, उन्हें पैकिंग और पैकेजिंग की जरूरत होती है। पैकिंग की जब हम बात करते हैं तो चीज को महफूज कर देना है। आपको यहाँ स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई जा रही है, जैसे ये एक बॉक्स है आपको नजर आ रहा है, और इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज होगी वो पैकिंग कहलाएगी। जैसे गिफ्ट को पैक किया तो डब्बे के अंदर अगर पैक कर दिया तो ये पैकिंग है। लेकिन इसी के ऊपर जब आपकी दुकान का नाम आ जाएगा, अता पता आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैकेजिंग कहलाएगा। अभी आप देखें यहाँ पे आपको एक लेज का नजर आ रहा है पैकेट, चिप्स वाला, तो उसके ऊपर अगर कुछ भी नहीं है, जस्ट येलो कलर का अगर आपको पैक नजर आ रहा है तो वो पैकिंग है। लेकिन अगर लेज का नाम है, उसकी पूरी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसकी कीमत लिखी हुई है, उसकी एक्सपायरी लिखी हुई है, तो ये जो है ये पैकिंग और पैकेजिंग है। पैकिंग महफूज करती है और पैकेजिंग जो है वो मशहूरी का, तशहीर का जरिया भी बनती है। तो इस चीज को खास तौर पे आपने जहन में रखना है। अच्छा, जब आप फिजिकली कर रहे होंगे तो उसमें पैकिंग और पैकेजिंग बहुत अहमियत की हामिल होगी, लेकिन डिजिटली में आपने प्रोडक्ट दिखा देनी है, वो इतनी अट्रैक्टिव और इतनी खूबसूरत नजर आए तस्वीर में कि लोग उसे खरीदना चाहें। जब खरीदने के लिए वो आपको क्लिक कर लेते हैं, ऑर्डर बुक हो जाता है, तो फिर आपने उसे पैक करके डिलीवरी जो देनी है उसमें आपकी ये पैकेजिंग और पैकेजिंग बहुत अहमियत की हामिल होगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखना है आपने। उसके बाद है प्रमोशन। 6 पीस के अंदर प्रमोशन बहुत अहम है। आप अमूमी तौर पे
ٹی وی کے اندر جب کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا ویسے اب تو آپ کی نیوز بھی چل رہی ہوں یا آپ کے کرکٹ میچ بھی چل رہے ہوں تو ان کے اندر اشتہار ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ پروموشن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی پیغام لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنا۔ تو بعض دفعہ لوگ اپنی چیز کی اتنی پروموشن کرتے ہیں کہ وہ برانڈ بن جاتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ اصل چیز کو کھا لیتا ہے۔ جیسے آپ ایریل کا نام لیتے ہیں، آپ سرف ایکسل کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سیف گارڈ کا نام لیتے ہیں تو آپ سیف گارڈ دے دیں، صابن نہیں مانگتے، ڈٹرجنٹ نہیں مانگتے، سرف ایکسل مانگتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں آپ مانگتے ہیں، تو وہ اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں کے اندر چلا گیا کہ ہم نے کولڈ ڈرنک جو ہے اس میں صرف کولڈ ڈرنک کے بجائے پیپسی دے دیں، یعنی کولڈ ڈرنک کا تصور ہی پیپسی اور کوکا کولا آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی نہیں ہے۔ تو یہ مسلسل پیغام جو پروموشن کی وجہ سے انہوں نے دیا تو ہمارے ذہنوں نے اسے اتنا قبول کر لیا کہ ہم اب اس کے اصل نام کو بھول کے جسٹ ایک برانڈ کے ارد گرد گھومنا شروع ہو گئے۔ تو آپ کی پروموشن کیا کیا فائدہ دیتی ہے؟ ایک، آپ کی چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے آپ کے نام سے لوگ آگاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تیسرا کوئی آپ نے آفر لگائی ہوئی ہے تو وہ باقاعدہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو پروموشن ہے، یہ جو مشہوری ہے، یہ آپ کے کسٹمر کے اندر اضافہ کر دیتی ہے، آپ کی سیل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ چھٹا اور آخری پیس کا پرسن کا ہے۔ پرسن کا بھی فرد کے لیے ہے، اس کاروباری فرد کے لیے جو فزیکلی بھی دکان پہ موجود ہو سکتا ہے اور ڈیجیٹلی بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم فزیکلی کی بات کریں تو دکان وقت کے اوپر کھولنا، گاہکوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا، ان کے ساتھ مروت سے اور عزت سے پیش آنا، ان کو چیز دیتے ہوئے، جو ہم نے بزنس ایتھکس کے اندر بھی آپ کو بتایا، چیز دیتے ہوئے اس کے پلس اور مائنس جو وہ بتا کے دینا، اگر کوئی اس میں ٹوٹ پھوٹ ہے تو اس سے آگاہ کرنا کہ ہاں اس کے اندر یہ مسئلہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، وقت کا پابند ہونا، کمیٹڈ ہونا، دوسرے کا بھلا چاہنا، دوسرے کو دھوکہ دہی نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اس کاروباری فرد کے اندر خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کاروبار کی سمجھ بوجھ کا بھی ہونا، کاروبار کے مطابق چیزوں کو اچھی طرح پلان کر لینا، کب چیز خریدنی ہے، کب پہنچانی ہے، وہ وعدے کی پابندی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں ہوں گی؟ ایک اچھے کسٹمر میں ہوں گی۔ یہ فزیکل کی بات ہے، ڈیجیٹل میں بھی آپ کو مختلف طرح کے رسپانس مل رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے اس پیج کے اوپر، آپ کی پروڈکٹ کے اوپر کلک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی آپ نے فوری طور پہ اس فیڈ بیک کو رسپانس کرنا ہوتا ہے، اس کی کو ریزالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 3-4 دن اسے نہیں دیکھیں گے، اس کا رسپانس نہیں کریں گے، تو آپ کا کسٹمر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں رہے گا۔ چاہے آپ کتنی پروموشن کر لیں، کتنا ہی اس کے اندر اچھی پروڈکٹس لگا لیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ اب ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم نے مارکیٹنگ کے اندر 6 P's کی بات کی تھی، جس کے اندر سب سے پہلے پروڈکٹ تھا، پلیس، اس کے بعد پرائس، اس کے بعد پیکنگ اینڈ پیکجنگ، اس کے بعد پروموشن، اور پھر پرسن۔ اب ان 6 میں سے کسی ایک کو نکال لیں، مثلا پرسن کو غائب کریں، باقی 5 جو ہیں ان کے اوپر بہت سخت قسم کا اثر پڑے گا اور کاروبار جو ہے وہ نیچے کی طرف، یعنی کہ نقصان کی طرف یا گھاٹے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس میں سے پروموشن کو نکال لیں، باقی 5 رہنے دیں، پھر بھی یہی ہوگا۔ پروڈکٹس کو نکال لیں، باقی 5 کو رہنے دیں، تو یہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کو ایک پورے توازن کے ساتھ لے کے چلنا، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ لے کے چلنا اور ان کا پراپر استعمال کرنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو ساتھیوں، ہم نے مارکیٹنگ کے حوالے سے اور اس کے 6 جو عناصر ہیں ان کے حوالے سے بات کی، امید ہے آپ کو واضح ہوگا۔ اب آپ نے اسے اپنے بزنس کے اندر اپلائی کرنا ہے، چاہے آپ فزیکلی کر رہے ہیں یا آپ ڈیجیٹلی کر رہے ہیں۔ تو یہ 6 P's جو ہیں انہیں ہر قدم پہ آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ نے ایک کام اور یہ کرنا ہے کہ باقی جو بزنس ہو رہے ہیں آپ کے ارد گرد، یہاں آپ کو تصویروں میں بھی بہت سارے شہد کے حوالے سے بزنس نظر آ رہے ہیں، کافی سارے بزنس ہیں، تو ان بزنس کو بھی مد نظر رکھیں، ان کو بھی غور کریں، اور ان کے اندر مارکیٹنگ کے کون کون سے عناصر جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، پروموشن کیسی ہو رہی ہے، ان کی جگہ کیسی ہے، ان کو کس طرح ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہ ساری چیزیں آپ ضرور دیکھیں اور اس پہ کام کریں، کیونکہ یہ آپ کے کاروبار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ امید ہے آپ کو سیشن پسند آیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ۔